आज खास दिन है। बोलिए खास दिन है। खास दिन है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हालेलुया। हालेलुया। आज पाम संडे आज का दिन 13 अप्रैल को कहा जाता है और पाम संडे का मतलब है आज प्रभु यीशु मसीह बाइबल के अनुसार यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रवेश। आज सारा विश्व में ही इस पाम संडे सेलिब्रेशन संडे आज कर रहा है और आप इस यरूशलेम में विजय प्रवेश जो प्रभु यीशु मसीह का हो रहा था, तो आज आप मत्ती का 21 से 1 से 11 में भी आपको मिलेंगे, मरकुस 11 का 1 से 11 में भी आपको मिलेगा, यूहन्ना 12 से 16 तक मिलेगा और लूका चैप्टर 19 से 28 से 40 तक आपको देखने को मिलेगा। हालेलुया। बाइबल का हर एक नए नियम में ये दिखाया गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल की उम्र में जब उन्होंने अपने सेवा का शुरू किया था, तो वो तैयारी हो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। विजय प्रवेश के लिए। हालेलुया। हालेलुया। विजय प्रवेश के लिए, आज के दिन के लिए। हालेलुया। उन्होंने जो 30 साल के समय में उन्होंने जो सेवा का शुरू किया था, जब जवान अवस्था में आने के बाद, तब आज के दिन तक वो क्या कर रहा था? तैयारी हो रहा था। हालेलुया। बोले तैयारी हो रहा था। हालेलुया। आज इस वचन से हमें भी तैयारी कर रहा है। हालेलुया। हमें भी आगे बढ़ने के लिए, उस विजय की तरफ बढ़ने के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से हम ये शिक्षा मिलता हमें कि वो तैयारी हो रहा था। हालेलुया। इसी दिन के लिए। हालेलुया। लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे पहले सुना है सबने, अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे। लेकिन गुड फ्राइडे जानने से पहले उसका विषय में भी जानना जरूरी है कि गुड फ्राइडे क्यों है। हालेलुया। और पाम संडे क्यों है, और गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईस्टर संडे क्यों है। हालेलुया। ये 3 चीज महत्वपूर्ण है। आज का दिन, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे। हालेलुया। ये तीनों चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज का दिन उनका प्रवेश था। हालेलुया। हालेलुया। और प्रवेश जब उन्होंने प्रवेश करने के लिए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहां पर पहुंचा? बेथेल जगह में वहां पर पहुंचा। हालेलुया। और वहां पर आके, हालेलुया, यीशु मसीह ने चेलाओं से बात की थी। हालेलुया। हम बाइबल का पुस्तक चैप्टर लूका चैप्टर 19 के 28 से हम अगर 40 तक देखें। हालेलुया। जितना लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना बाइबल निकालिए, या मोबाइल है तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं आप। लूक चैप्टर 19 का 28 से 40 तक अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर देखे थे और सीधा यहाँ पर वचन में लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया। आपको हिंदी बाइबल, नेपाली बाइबल, इंग्लिश बाइबल जहां पर भी है, आपको लिखा है कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। मैं हिंदी बाइबल से कर रहा हूँ। हालेलुया। ये बातें कहकर यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कुछ चेलों से बातें करके, कुछ भीड़ों से बातें कर प्रभु यीशु मसीह क्या किया? चेलों के साथ यरूशलेम की ओर बढ़ा। हालेलुया। अब बढ़ने लगा। यरूशलेम पहुंचा नहीं था। हालेलुया। यरूशलेम पहुंचने से पहले चेलों से बात करके, भीड़ों से बात करके, कुछ बातें करके वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ना शुरू कर दिया और जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहे के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते एक गधा की बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं किया हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्या खोलते हो, क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इस चीज का प्रयोजन है। हालेलुया। इस गधे का प्रयोजन है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, हालेलुया, प्रवेश करने से पहले बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो जैतून नामक पहाड़, हालेलुया, जैतून नामक पहाड़ के बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या हो गया, रुक गया। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर उन्होंने क्या है, अपना आगे बढ़ने का प्रोसेस को वहां पर उन्होंने क्या किया, विराम दिया। हालेलुया। वो आगे बढ़ने का इसलिए विराम दिया क्योंकि वो बाइबल में जितना लिखा था वो पूरा होना था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने यही कह के भेजा था, मैं जो बात तुमको बोलता हूँ तुमने वही करना। हालेलुया। 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 इसलिए उन्होंने वहां आके वो जैतून पहाड़ के सामने बेतगाता के सामने आके उन्होंने क्या किया, अपना पांव को रुका। हालेलुया। और उनका जो 12 चेलों में से 2 चेलों को जो उनका योग्य था, हालेलुया, उनको उन्होंने अपने सामने बुलाया और उनको कहा तुम सामने के गांव में, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिखाया, तुम देखो ये गांव है, तुम उस गांव में चले जाना। हालेलुया। तुम वहां पर जब पहुंचोगे, एक खंभे के नीचे एक गधे का बछड़ा, हालेलुया, एक गधे का बछड़ा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि उस बछड़े में अभी तक किसी ने भी सवारी न किया है। हालेलुया। किया नहीं है, वो बछड़ा मिलेगा। जब किसी ने तुमको पूछेगा तो कोई बोलेगा तुम इसको क्यों खोल रहे हो, तो उसको तुमने इतना ही बोलना, इसको प्रभु यीशु मसीह को क्या प्रयोजन है, जरूरत है। हालेलुया। जैसे चेला वहां से निकला, 2 चेला, प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वो निकला, तो निकलने पर जहां उस गांव में पहुंचा, उस घर के सामने पहुंचा, तो वहां पर एक बंधा हुआ क्या है, गधे का बछड़ा। पूर्ण गधा नहीं था, बछड़ा था। हालेलुया। बछड़ा में लगभग कोई आदमी सवार नहीं करता, जानते हैं, बछड़ा में कोई लोग सवार नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भारी कारण बछड़ा में ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहां पे जाता था वो बछड़ा को महसूस नहीं होता कि वो भारी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता का उनके ऊपर में क्या था, निगाह था। हालेलुया। और उन्होंने वही बछड़ा को चुना जिसके ऊपर में किसी ने भी सवारी नहीं किया था। हालेलुया। जैसे उस गांव में पहुंचा 2 चेला, तो सचमुच वहां पर देखा तो बछड़ा क्या था, बंधा हुआ मिला। हालेलुया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम उस बछड़े को खोलना, अगर किसी ने तुमको पूछता है, कोई बोलता है, तो तुम क्या करना, उसको ये जवाब देना कि इसमें इसको क्या है, प्रभु यीशु मसीह का इसका प्रयोजन है, उनका जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर पहुंचा उस गांव में, जब खोलना शुरू कर दिया तो उस गधे का मालिक, उस गधे का बच्चे का मालिक वहां पर पहुंचा और बोला तुम क्यों खोलते हो। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसे ही उन्होंने आके सवाल किया कि तुम इसको क्यों खोलते हो, तो उन्होंने बोला कि इसको प्रभु यीशु मसीह का प्रयोजन है, जरूरत है। हालेलुया। तो उस गधे का मालिक ने कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। कुछ नहीं बोला कि प्रभु यीशु मसीह तुम इतना ही बात बोलना, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को बोला था वैसे वैसे होता चला। हालेलुया। अचंभित हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसा बोल के भेजा था, सचमुच जहां पर हम गया बछड़ा वहीं पर मिला, गधा का बछड़ा। हालेलुया। और जैसे जैसे हमने उसको खोला तो मालिक आया, ऐसा सवाल किया, हमने ये आंसर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, सवाल नहीं किया दोबारा। हालेलुया। क्यों ले जाते हैं, क्यों जरूरत है। हालेलुया। कुछ सवाल नहीं किया। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा पूरा होना था। आमीन। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने क्या, उस बच्चा को क्या किया, खोला। हालेलुया। और जो भेजेगा तो उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। हालेलुया। वैसा ही पाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था वैसा ही पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का महिमित होने का समय लगभग पहुंच चुका था। हालेलुया। और ये पहला प्रोसेस था। हालेलुया। ये पहला उनका क्या था, आगे बढ़ने का, पांव आगे बढ़ने का, उनका यरूशलेम में जाने का ये पहला क्या था, प्रोसेस था। हालेलुया। ये पहला कार्य था जहां पर उनको जाना था, हमारा जीवन को मुक्ति के लिए, हमारे जीवन को उद्धार के लिए, हमारा जीवन का क्या है, के लिए। कैसे। हालेलुया। लोग नाच रहा था, कपड़ा ऐसा करके हिला रहा था, सब पेड़ का सारे डालियां लेके बिछा रहा था। हालेलुया। होसन्ना, हमारा राजा आज क्या है, यरूशलेम में प्रवेश करना था। हालेलुया। जब तक यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश ना करता ना, आज हम लोग ने जीवन नहीं मिला था। हालेलुया। 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 कितना कठिन समय था, कितना मुश्किल समय था। जब मैं कल रात को 10:30 बजे इस चीज को मैं मनन कर रहा था, मेरा शरीर ऐसा कर कांप रहा था। कैसे मैंने सहाय होगा, कैसे महसूस किया होगा
कैसे उस दर्द को झेला होगा, किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। सारा संसार के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सारा संसार का जातियों के लिए, सारा संसार का मानव जाति को उद्धार और मुक्ति के लिए। हालेलुया। उन्होंने इस वेदना को भी सहने का क्या किया? क्या किया? ठान लिया। हालेलुया। और परमेश्वर पिता का आज्ञा को उन्होंने भंग नहीं किया। हालेलुया। भंग नहीं किया। मुझे ये कचौरा क्या करना है? पीना है। हालेलुया। ये कचौरा मुझे ग्रहण करना है। हालेलुया। इस वेदना को मेरे शरीर से झेलना है। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने अपना जीवन का अंतिम घड़ी तक परमेश्वर पिता का आज्ञा को मानता रहा। हालेलुया। अपने आप को एक राजा, अपने आप को एक राजा, हालेलुया, एक सिंहासन में बैठने वाला राजा अपने आप को शून्य कर दिया। हालेलुया। शून्य, जीरो, निचले स्तर तक लिया। हालेलुया। कैदी में होना पड़ा। भूखा रखने का ये प्रोसेस आज से लेकर के शुक्रवार तक, गुड फ्राइडे दिन तक का प्रोसेस है। हालेलुया। गिनती कीजिए, आइतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, 5 दिन का ये कष्ट था। याद कीजिए। हालेलुया। और 6वां दिन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या होना था? बलिदान होना था। हालेलुया। सृष्टि में परमेश्वर पिता ने कितना दिन काम किया था? 6वां दिन काम किया था। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टि में देखिए, उत्पत्ति में परमेश्वर पिता ने 6वां दिन तक सृष्टि किया था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी आज के पीछे 6वां दिन तक क्या किया? कष्ट को झेला। हालेलुया। कष्ट को झेला। और प्रभु परमेश्वर पिता ने 6वां दिन तक योजनाएं बनाई। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने जो योजना प्रभु यीशु मसीह दिया, उसको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। पूरा किया। हालेलुया। 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 हम देखेंगे 19 का 37 में, निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों के सारी मंडली उन सब सामर्थ कामों के कारण जो उन्होंने देखे, हालेलुया, देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। क्या देखे? प्रभु यीशु मसीह का उस चंगाई का कार्य को देख के। हालेलुया। रोगों को छुटकारा देने के कारण से, चंगा करने के कारण से क्या कर, और भी जोर जोर से भीड़ एकदम इकट्ठा होके स्तुति करने लगे, गाने लगे। जैसे अभी इससे पहले हम लोग स्तुति आराधना किया था ना, वैसे स्तुति करने लगे, गाने लगा, होसन्ना, प्रभु यीशु मसीह के जय बोल के भजन कीर्तन गाने सब कुछ करने लगा हम लोगों ने। हालेलुया। एकदम खुशी था। लेकिन जो बलिदान करना था प्रभु यीशु मसीह वहां पर चुपचाप खड़ा था। हालेलुया। क्योंकि अब मेरा संघर्ष शुरू हो चुका। लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी चेलों को भी नहीं बताया, भाई मुझे पकड़ाने वाले हैं, यीशु क्रिस्त मुझे पकड़ाने वाले हैं। अब मैं संघर्ष नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कल के जमाने में, मुझे थोड़ा सा तक हम दूसरे के घर में जाके बोलते हैं, अरे मुझे तो उस आदमी ने ऐसा किया, देखो तो कैसे झेलेंगे, ऐसा खराब बोला कैसे झेलेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या नहीं बोला होगा शुक्रवार तक। हालेलुया। बृहस्पतिवार का रात तक उनको क्या कुछ नहीं बोला होगा। सदृशी फरोगे नहीं। हालेलुया। फरीसी ने क्या कुछ नहीं बोला होगा, कितना फूका, कितना गाली गलौज किया, कितना क्या कुछ, या हम लोग सोच नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या था, थोड़ा सा तकलीफ आते हम लोग क्या होता है, गिर जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं गिरा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के कारण से, अपने बलिदान के कारण से सारा मानव जाति क्या था, उद्धार देना था। हालेलुया। यूहन्ना 3 का 16 के अनुसार जो परमेश्वर पिता ने क्या किया था, उनको योजना बनाया था संसार में भेजने के लिए। हालेलुया। और इसलिए उन्होंने क्या किया, यरूशलेम में प्रवेश किया। हालेलुया। हम लोग 30 में देखेंगे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। लोग ये शब्द बोल रहा था, धन्य है वो राजा। ऐसा स्तुति आराधना गाना गाते गाते वो लोग क्या है, अब यरूशलेम की ओर। हालेलुया। एक गधा को पकड़ा किसने, एक चेलों ने, बाकी लोग उस गधा का पीछे पीछे। हालेलुया। एक मुकुट लगाए हुए। हालेलुया। सब गाना गाते हुए, झूमते, नाचते, आनंदित होते हुए। किस लिए?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो पहले किया हुआ कार्य, हालेलुया, उसको देख के, वर्णन करके, उस चंगाई को देख के, उस छुटकारा को देख के, हालेलुया, तो ये करने लगा था, हालेलुया। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, हालेलुया। ऐसा भजन करते हुए, ऐसे शब्द बोलते हुए, सब आकाश में क्या करना है? शांति, हालेलुया। और आकाश क्या? शांति, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा, हालेलुया। ऐसा अवस्था, ऐसा हालत में इस तरह से भजन गाते गाते लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? अभी प्रवेश करवाना शुरू कर दिया। बोलिए प्रवेश। अब यरूशलेम के द्वार में पहुंच चुका है, यरूशलेम का सीमाना अभी आ चुका है, हालेलुया। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, भीड़ में कौन था? सद्दुकी फरीसी, हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता था उस दिन, न चेलों को रोक सकता था, न उस भीड़ को शांत कर सकता था, हालेलुया। ऐसा भीड़, चारों दिशाओं से भीड़ था कि आदमी का आना गिनती कोई गिनती भी नहीं कर सकता, सब चिल्लाता, कहाँ चिल्लाता। फिर भी वहां पर सद्दुकी फरीसी पहुंचा और बोला, क्या बोला सद्दुकी फरीसी? देखो, कहने लगे, हे गुरु, प्रभु यीशु मसीह को सद्दुकी फरीसी बोला, हे गुरु, अपने चेलों को डांट, हालेलुया। क्योंकि सिर्फ 12 चेला नहीं था, जितना भी लोग था वो प्रभु यीशु मसीह क्या था? चेला था, हालेलुया। आज मैं भी प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, बोलिए मैं भी आज चेला हूं, बोलिए। तो उन्होंने बोला, सबको तुम डांट, गालियां दे, चुप करा, हालेलुया। तब क्या कहने लगा? हालेलुया। तो 40 में क्या? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चला उठेंगे, हालेलुया। आज अगर मैं इनको सबको अगर मैं चुप कराऊं ना, आज यहाँ जितना भी तुम पत्थर दिख रहा है ना, जितना भी पेड़ वगैरह दिख रहा है ना, सब आज क्या है? चिल्लाने लगेंगे, हालेलुया। मैं किसी को चुप नहीं करा सकता, हालेलुया। मैं किसी को चुप नहीं करा सकता, हालेलुया। तो सद्दुकी फरीसी पीछे आ गया, हालेलुया। अब हम इनको चुप नहीं करा सकते, क्योंकि सद्दुकी फरीसी का सारा यरूशलेम का लोग उनके तरफ चला गया, हालेलुया। उनको जलन होने लगा और षड्यंत्र, क्या बोलता है? षड्यंत्र रचने लगा, अब हम इसको कैसे खत्म करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फोटो नहीं पढ़ देता हूँ, यरूशलेम के लिए बिला, जब यीशु निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, हालेलुया, और कहा, क्या ही भला होता कि तू हो उस दिन के कुशल के बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखों में छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, वो बेरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, हालेलुया। अब वो दिन समय आ चुका था प्रभु यीशु मसीह का। सैनिकों ने क्या किया? चारों तरफ से घेरा डाल दिया, हालेलुया, पकड़ने वाला था, हालेलुया। ये सब होना था, लेकिन चेलों को मालूम नहीं था कि वेदना, ये कष्ट जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आया, लेकिन उन्होंने फिर भी पिता का आज्ञा को क्या किया? सर ऊपर रख के, हालेलुया, वो आगे बढ़ता गया। उस कष्ट को उन्होंने सोचा तक नहीं, अब मेरे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन उनको मालूम था क्या होने वाला है, हालेलुया। उन्हें अपने मृत्यु का भविष्यवाणी भी किया था, हालेलुया, लेकिन उस भीड़ को मालूम नहीं था। आज हम लोग छोटे से हमारे जीवन में कष्ट आता है ना, हम लोग क्या होता है? दूसरे को चले जाते हैं, मुझे ऐसा हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेला तक को, हालेलुया, महसूस होने नहीं दिया। क्या हमारा राजा को क्या हुआ? आज सतावट आने वाला है, पकड़वा जाएगा, उन तरह से रखा जाएगा, उनका दाढ़ियां लूछा जाएगा, उनका मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनका कपड़ा खोला जाएगा, बलसंग वस्त्र पहना जाएगा, आज मुकुट काट मुकुट ठोका जाएगा, कील ठोका जाएगा, हालेलुया, क्रूस पे लटकाया जाएगा। कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, हालेलुया। देखता ही रह गया। एक बलि होने के लिए जाता ना बकरी, उसी तरह से वो भी क्या है? शांत भाव से परमेश्वर पिता को ऊपर देखते देखते वो आगे उस गधे में सवार होकर यरूशलेम में, हालेलुया, विजय प्रवेश किया, हालेलुया। किसके लिए? आज हमारे जीवन को विजय देने के लिए,
हमारे जीवन को मुक्ति उद्धार देने के लिए, हमारे जीवन को हालेलुया हालेलुया क्षमा देने के लिए, हालेलुया हमारा हर एक पाप, हर एक रोग कष्ट मिटाने के लिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनको यूहन्ना 3:16 में इसलिए परमेश्वर ने इस योजना को बनाया था, हालेलुया हालेलुया, जो उस पर विश्वास करे कोई नाश न होगा। इसलिए वहां पर इतना भीड़, सब दुखी भरोसे क्या हुआ, गुस्सा होने लगा। देखो सारा यरूशलेम उनके ऊपर चला गया। हमें तो पूछने वाला कोई नहीं है, हालेलुया। इसीलिए क्या डांट मारो, शांत करो, लेकिन प्रभु यीशु बोला नहीं, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया आज मैं कुछ नहीं कर सकता। ये परमेश्वर पिता से आया हुआ क्या आशीष है, हालेलुया। आज इनको मैं रोकूंगा, अब पत्थर भी मुंह खोलेगा, हालेलुया पेड़ पौधे भी मुंह खोलेगा, तुम किसको रोकोगे? क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे रोकने के लिए आज्ञा नहीं दिया, हालेलुया। जितना चिल्लाने दो, हालेलुया। आज आप जितना प्रार्थना करना कीजिए, जितना प्रार्थना करना है कीजिए, हालेलुया। जितना आप एकांत में बैठ के आराधना करना है तो कीजिए। आज जितना हो सके आप एकांत में बैठ के बाइबल पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, हालेलुया। ये समय आपको दिया, हालेलुया। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने वो बलिदान होने से पहले, गुड फ्राइडे का दिन आने से पहले उन सबको टाइम दिया था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, समय दिया था। यही विजय प्रवेश आज शुरू, हालेलुया। हम लोग गुड फ्राइडे का दिन, हम इस विजय प्रवेश में जिस दिन घटना हुआ, हम उस घटना के बारे में हम आपसे अवगत कराएंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड।